अगर तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री बनकर बिहार को भूल जाएंगे तो वो उनकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि चिराग पासवान बिहार तब भी आएंगे और चिराग पासवान को बिहार से बहुत प्यार है। विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे। चिराग पासवान को केंद्र में बैठना या फिर दिल्ली में बैठना सही नहीं लगता है। उनके लिए बिहार सबसे बेहतर जगह है और बिहार को बेहतर बनाने के लिए चिराग पासवान बिहार को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि चिराग अब सांसद बने और 2014 में भी सांसद बने थे, 19 में भी बने, अब तीसरी बार सांसद बन गए तो अब वो केंद्र की राजनीति को देखेंगे, क्षेत्रीय राजनीति को वो छोड़ देंगे, तो ये तेजस्वी यादव की भूल है। चिराग पासवान बिहार को नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार में ही रहेंगे और बिहार की राजनीति को बखूबी, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे करीब से देखेंगे। और चिराग का तो एक नारा है ना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस नारे को हमेशा लेकर चलेंगे। और 2025 में तेजस्वी यादव के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कंपटीटर होगा तो वो चिराग पासवान होंगे, क्योंकि दोनों की उम्र सेम है और दोनों पिता की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं और इस विरासत को बचाने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। और 2025 की लड़ाई 24 से बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस बार तो 3 ही या 4 सीट पर आमने सामने हुए थे, हाजीपुर, जमुई और वैशाली, लेकिन विधानसभा में लगभग 25 सीटों पर या फिर 20 सीटों पर आमने सामने चिराग और तेजस्वी होंगे। और उसके बाद होगा ये कि कौन सबसे बड़ा नेता। आइए सामने मैदान में जो होगा वो देख लेते हैं। और अब चिराग पासवान ने एक इशारा कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठकर केंद्र की राजनीति को देखेंगे या फिर केंद्रीय मंत्रालय को संभालेंगे तो ये आपकी भूल है। मंत्रालय तो हम संभालेंगे ही, लेकिन बिहार को हम छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम बिहार में ही रहेंगे और बिहार की राजनीति को भी देखेंगे। 2025 में सही तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। 2020 में भले ही चिराग पासवान ने एक भूल की थी, वो सबके नज़र में भूल थी, लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को देखा कि वो हैं कहाँ। जब तक आप अकेले लड़ेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। और अब चिराग पासवान को ये पता चल गया है कि वो कहाँ है, उनके पास कितना वोट प्रतिशत है। और चिराग पासवान ने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि सबको, भाजपा को, जेडीयू को, राजद को, सबको बता दिया कि हम कहाँ हैं, हमारे पास कितना वोट प्रतिशत है। और उसी वोट प्रतिशत के आधार पर आज भाजपा उनको 5 उम्मीदवार के लिए टिकट देती है। उनके 5 उम्मीदवार जो हैं सांसद बनकर दिल्ली चले जाते हैं और उसी वोट प्रतिशत से उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाता है। उसी वोट प्रतिशत की वजह से पशुपति पारस को साइड किया जाता है और अब चिराग पासवान उसी वोट प्रतिशत को लेकर बिहार में एक बड़ी राजनीति करेंगे और वो बताएंगे कि 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी का असली हकदार कौन होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।